हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। जय। कृष्णा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी जिसको कहते हैं, मटेरियली भी और स्पिरिचुअली भी। और ऐसा ऐसा आशा करता हूँ कि आप सब लोग कार्तिक का भी जो मास है बढ़िया तरीके से मना रहे होंगे। जैसे हमने उस दिन बात करी थी, कितना इम्पोर्टेंट ये मास है, अनबिलीवेबल मास है। मास मतलब वो मास नहीं, मतलब महीना। कितना कितना भगवान ने देखिए कितने तरीके दिए हैं हम सब लोगों को प्योरीफाई करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखें, सब आ गए हैं तो फिर शुरू करें। जी प्रभु। ऑलमोस्ट सब आ गए हैं। चलिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी चन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवत गीता की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। चलिए शुरू करेंगे। एक चीज मैं शुरू करने से पहले करूंगा कि आप में से कई लोग थे जो पिछली बार नहीं थे, और एक डिस्कशन छिड़ गई थी। डिस्कशन ये थी कि संदलिनी माता जी अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, प्रभु जी के साथ टवको टेम्पल। उनके घर से एक 40 मिनट की दूरी पे है। और जब वो जा रही थी तो सुबह के 4 बजे थे, मंगल आरती अटेंड करने जा रही थी, और जो है एक हिरन जो है बीच में कूद गया। और हिरन जब बीच में उनकी गाड़ी के आगे आ गया तो बिल्कुल जिसको कहते हैं चकनाचूर हो गया, दूर जाके गिरा और थोड़े टाइम बाद मर गया। तो माता जी का ये प्रश्न था कि अब जो है इसका क्या होगा। और एक और रिस्पेक्टेड प्रभु जी थे, प्रभु जी, उनका उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि इसके रिएक्शन आएंगे कि नहीं। तो इसके ऊपर एक डिबेट छिड़ गई थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसा मुझे बताया गया था कि चलो मैं कोशिश करूं। तो देखिए, मैंने अपने महाराज से ये पूछा और उन्होंने इस तरह से बताया कि इस कलयुग में हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर अभी तो आप ये कह रहे हैं कि भाई वो गाड़ी में चल रहा, हम गाड़ी चला रहे थे और वो सामने आ गया, सडनली आ गया, जिसको कहते हैं वो। ऐसा नहीं कि माता जी जो है जंगलों में जाके उसका पीछा कर रही थी। हाँ, तो जैसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने हमको रोड दी है चलाने के लिए, उस रोड पे वो अपना चला रही थी, है ना। और ऐसा भी नहीं कि ओवर स्पीडिंग थी, चला रही थी और सडनली वो आ गया। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, है ना। अब क्योंकि देखिए ये जो कलयुग है ये दोषों से भरा हुआ है। कले दोष निधे राजन, ऐसा एक वर्ड्स आता है कि कलयुग में जो है हर चीज में दोष है। तो मैंने जिनको बताया वो ये पूछ रहे थे कि उनसे ये पूछो कि जब आप चलते हो तो कितनी चींटियां मर रही हैं, है ना। कितने क्या कहते हैं जो बैक्टीरिया मर रहे हैं जो हमें दिखते नहीं है। तो उनका क्या करेंगे। और फिर जब आप बैठते हैं तो नीचे जब आप बैठते हैं तो कई बार कितने कीटाणु मर जाते हैं जो हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हम उनको अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते, है ना। जब आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करते समय भी आप देखिए कि अंदर कीटाणु है, उन्हीं को तो आप खत्म कर रहे हैं, है ना। जो आप लोग लिस्ट्रीन से गार्गल करते हैं तो उससे कर रहे हैं। तो फिर तो उनका क्या करेंगे।
है ना। तो जिनको मैं पूछता था वो बोल रहे थे कि बताइए फिर इनका क्या करेंगे, अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये पाप हो गया बहुत बड़ा और अब इसका रिएक्शन आएगा, तो इसका कैसे करेंगे। और जो हम सब लोग जो हम खाना बनाते हैं, देखिए हम सब्जियां धोते हैं, उनमें कई मर जाते हैं, फिर हम उनको गर्म करके उबालते हैं, कई उसमें मर जाते हैं, तो इसका क्या करेंगे। तो इसलिए देखिए जो कलयुग है, इसमें हर जगह जो है दोष ही दोष भरे हुए हैं, है ना। हर चीज में दोष है ना। लकड़ियां आप जलाते हैं हवन के लिए, तो उसमें भी तो कीड़े होते हैं, है ना। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले जब मैं ये खाया करता था, वो बोलते हैं वाइट वाइट जो होते हैं ना, जो ये फास्टिंग के टाइम पे खाते हैं इसको, साबूदाना। नहीं नहीं, साबूदाना नहीं, एक और वाइट वाइट होते हैं, कमल के फूल जिसको कहते हैं, वो मखाना। मखाना, मखाना, फूल मखाने, फूल मखाने। वो हाँ, तो मैं जब नया पैकेट लेके आता था, तो उसको जब मैं गर्म करने लगता था, रोस्ट करने लगता था, तो उसमें से कीड़े निकलते थे, जो अंदर छुपे हुए हैं, जो हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उसमें से कीड़े निकल निकल के भागते थे। तो मैं उनको फटाक से निकालता था जल्दी से, कि आप लोग मर ना जाना, है ना। तो देखिए हर चीज में जो है कहीं ना कोई दोष छुपा हुआ है कि नहीं, है ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए इसलिए ही भगवान ने बोला है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, 3 बार बोला, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। सिर्फ इन चीजों से मुक्ति पाने का जो जो प्रोसेस है, वो यही है कि हम हरे कृष्णा महामंत्र करें, है ना। और फिर वही बात जैसे हम सब लोगों ने करी थी, कि हमको अब ये नहीं सोचते रहना चाहिए कि क्या रिएक्शन आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अब क्या करूं ये क्या करूं। बस ज्यादा इस पे हम और ना ध्यान दे के हम इस चीज पे ध्यान दें कि हमें सिर्फ हरि नाम जपना है, और हरि नाम जप के जो है भगवान जो है अपने आप चीजों को सेट कर लेंगे। भगवान ने क्या कहा है, सर्व धर्मान परित्याजा माम एकम शरणम व्रजा। भगवान ने बोला सारे चीजें छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, अहम त्वम सर्व पापे भी हो। क्या बोला भगवान ने, अहम त्वम सर्व पापे भी हो, मैं जो तुम्हारे जो है सारे पापों को हर लूंगा, मोक्ष शामी माँ सुचा, और तुम्हें मोक्ष दूंगा, माँ सुचा, घबराओ मत, है ना। तो इसलिए हमें, ठीक है अब ये रिएक्शन आएंगे नहीं आएंगे इस पे बहस ना करें, करेक्ट, कि क्या रिएक्शन आएंगे, हम ये करें कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि सोल्यूशन यही है कि हम हरि नाम का जप करते रहें, और कोशिश करें कि हम जानबूझ के किसी को तकलीफ ना दें। बाकी जो है वो तो फिर अपने आप भगवान जो है, जो उनको ठीक लगेगा वही वो करेंगे। और देखिए सिर्फ यही बात नहीं है, सिर्फ हिरण की ही देखिए मौत नहीं हुई, देखिए मुझे तो बाद में पता लगा कि माता जी की गाड़ी का भी नुकसान हुआ, बहुत बहुत उनका भी नुकसान हुआ, है ना। तो अब क्या करें, तब अब क्या हिरण को डांटेंगे कि तूने छलांग लगाई, माता जी का नुकसान कर दिया, तुझे रिएक्शन आएगा। नहीं नहीं, ये तो जस्ट एक चीजें आ गई सामने, जो भी कर्म होने थे, जिसके भी कर्म थे, माता जी का नुकसान होना था, उसकी डेथ होनी थी। तो इसलिए ये भगवान ने जो है एक अरेंजमेंट कर दिया कि किसी तरह जो है साथ में जो है एक अरेंजमेंट था। जैसे आप देखिए, मतलब बुरा मत मानिए, आप में से किसी को मैं कोई टॉन्ट नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं, कहीं गलत मत समझ लीजिएगा। बट जैसे देखिए कई बार आउटसाइड वर्ल्ड में आप देखिए डिवोर्स होते हैं, है ना। तो आप देखिए कि उनके वो कर्म थे और लड़की के वो अपने कर्म थे, और दोनों को सफर करना था, इसलिए दोनों को मिला दिया गया और उसके बाद अलग कर दिया गया, है ना। तो ये जो हमारे जो कर्म होते हैं, ये हमको ऐसे लाए जाते हैं। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि देखिए माता जी के कुछ कर्म थे जो बहुत बड़ा नुकसान होना था, पर भगवान ने क्योंकि छोटे में कर दिया, निकाल दिया। और जो हिरण को था उसको डेथ होनी थी, है ना, तो इसलिए वो उनके सामने आ गया, है ना। तो अब कोई बोलेगा कि क्योंकि देखिए कि इतने तड़पा क्यों हिरण, देखिए मौत के टाइम पे तो सबको तड़पना है, हिरण को भी तड़पना है, कुत्ते को भी तड़पना है, हम भी जो है तकलीफ में रहेंगे। तो इसलिए और ये कोई नहीं कह सकता कि उसका टाइम आ गया था कि नहीं आ गया था, हमें नहीं पता, बस जस्ट अरेंजमेंट हुआ और हो गया। क्योंकि देखिए मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी चीज जो है बाई चांस नहीं होती, है ना, कोई भी चीज बाई चांस नहीं है। जैसे समझिए प्रभु जी बैठे हैं चश्मे की दुकान लेके, अगर कोई कस्टमर आ गया, तो ये नहीं कि बाई चांस आ गया कस्टमर, बाई चांस नहीं आया, है ना। प्रभु जी की किस्मत में पैसा लिखा है आना, तो वो कस्टमर जो है वो वहीं आएगा। और अगर नहीं लिखा, तो आप मेन स्ट्रीट पे भी जो आपकी सबसे चलने वाली दुकानें के सामने भी खड़े हो जाएंगे, फिर भी जो कहते हैं कस्टमर नहीं आएगा। तो ये तो अपने अपनी किस्मत और कर्म के हिसाब से होता है। इसलिए जैसे मैंने कहा कि क्या रिएक्शन क्या नहीं, हम उस पर अब ना डिस्कस करके सिर्फ ये पक्का मन में ठान लें कि जो भी हुआ बस हम अपना हरे कृष्णा जप करते रहें, और भगवान हमारी रक्षा करेंगे, पर हम किसी को अननेसेसरी तंग ना करें। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं सोचा जस्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि ये प्रश्न उठा था कि क्या होगा इसका। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने महाराज से पूछा, हम ये ना और सोचे क्या होगा क्या क्या नहीं, ये सोचे कि सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन की बात हमने
कर दी है। जैसे आप देखिए चीनी, अब मुझे फॉरेन में तो पता नहीं, लेकिन चीनी में, इंडिया में क्लियर सब लोग बोलते हैं कि गाय की हड्डियां मिली हुई है। तो क्या अब आप लोग चीनी नहीं खाते हैं? कितने लोग चीनी खाते हैं, और हमें पता भी नहीं है कहाँ कहाँ चीनी मिली हुई है। चलो आप बोलेंगे नहीं मैं घर में गुड़ मिला लूंगा, गुड़ में भी कुछ मिला हुआ होगा, है ना। पूना में एक दुकान है जहां से हम घी लेते थे, तो वहां पे क्लियर क्लियर लोग बोलते थे चर्बी मिली हुई है, क्लियर। तो आजकल प्योर कहाँ है, कोलगेट के अंदर भी कुछ मिला हुआ है लोग कहते हैं। तो आप क्या कहाँ तक बचाएंगे। इसलिए बस हम अपना हरे कृष्णा जप करते रहें, और भगवान जो है हमारी रक्षा करते रहेंगे। चीज के अंदर देख लीजिए, चीज में क्या मिला हुआ है। कहते हैं वो एनिमल रेनेट मिला हुआ है ना, उसके एंजाइम्स मिले हुए हैं चीज के अंदर। बताइए कहाँ तक आप बचाएंगे अपने आप को, कितना बचा लेंगे आप, है ना। तो ये है। चलिए आज मेरे पास समाव में भाग के आया कहीं से, तो गीता नहीं है, तो मैं माता जी का वो शेयर करके पढ़ूंगा वहां से। चलिए माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी प्रभु, मैं म्यूट पे बोल रही थी। कोई नहीं, चलिए। तो कौन सा कर रहे हैं हम आज? तो ठीक है, एक बार एक छोटी सी रिवीजन करेंगे, क्योंकि पिछली बार एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वो था कि भगवान ये बता रहे हैं भगवत गीता में कि जो शरीर है वो कुछ नहीं कर रहा, ना उससे कर्म बनते हैं ना कर्म वो होते हैं। तो फिर कर कौन रहा है? एक्चुअली शरीर नहीं, आत्मा जो है वो कुछ नहीं कर रही। तो फिर कर कौन रहा है? तो हमने इसके ऊपर डिस्कशन करी थी कि डूअर कौन है। कोई भी चीज आप करते हैं तो उसके पीछे कर्ता कौन है। हाँ, तो हमने इसके पीछे डिस्कशन करी थी, एक बार फिर कर लेंगे छोटी सी रिवीजन, क्योंकि ये बहुत है इंपॉर्टेंट जानना कि देखिए जो आत्मा है वो सिर्फ एक काम करती है, और वो करती है डिजायर। हाँ, वो डिजायर करती है, और फिर उसके बाद भगवान जो है वो सैंक्शन करते हैं। और जब भगवान सैंक्शन कर देते हैं तो जो प्रकृति है वो जो है फैसिलिटेट करती है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप कोई जिम में जाके कोई चीज को लिफ्ट करना चाहते हैं, कोई चीज को उठाना चाहते हैं हैवी वेट को, तो क्या पर आप तो छोटे हैं, बच्चे हैं समझे, और वेट बहुत ज्यादा है, तो क्या आप उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। पर आप डिजायर कर रहे हैं उठाना। हाँ, तो उसके बाद क्या है कि पीछे से कोई आपके हेल्प करेगा और वो वेट उठा देगा, तो आपको लगेगा कि देखा मैंने उठा दिया। पर एक्चुअली वो ऐसा नहीं है कि आपकी किसी ने मदद करी। वैसे ही भगवान जब सैंक्शन करते हैं तो ही हम कुछ काम कर पाते हैं। और फिर प्रकृति फैसिलिटेट करती है। जैसे आप देखिए कि मेरा डिजायर था कि मैं ऐसे हम लोग सब मिलके कुछ क्लास कर सकें, संदली माता जी का भी डिजायर था कि हम लोग मिलके कुछ क्लास कर सकें। तो भगवान ने सैंक्शन किया, और देखिए फिर प्रकृति ने फैसिलिटेट किया, आप सब लोग आ गए। हाँ, इस तरह से। पर अगर भगवान सैंक्शन ना करेगा तो हम लोग कितनी भी कोशिश कर देंगे, हम सब लोग एक जगह पे मिल नहीं पाएंगे। तो ऐसे ये तीन चीजें होती हैं। देखिए क्या होता है कि जो जो जीव है, जो हम लोग हैं, वो सिर्फ डिजायर कर सकता है, कोई भी चीज को करने के लिए इच्छा कर सकता है। और उसके बाद भगवान जो है सैंक्शन करते हैं आपके कर्मों के हिसाब से कि आप ये डिजर्व करते हो कि नहीं करते, है ना। जैसे अगर मैं इच्छा करूं कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है अमेरिका का, है ना, पर मेरे पास उसमें कर्म भी होने चाहिए, तभी भगवान जो है फिर वो सैंक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पर अगर समझे मेरे पास कर्म है और भगवान ने सैंक्शन कर दिया, तो फिर जो जो प्रकृति है, जो जो वर्ल्ड है, ये मुझे फैसिलिटेट करेगा। कैसे करेगा? कि मुझे सडनली कोई मिल जाएगा जो बोलेगा तुम यार अच्छा बोलते हो, काम करो तुम प्रेसिडेंट बन जाओ। तो फिर वो मुझे पार्लियामेंट में ले जाएगा, और मैं वहां पे मुझे टिकट मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है प्रकृति काम करती है। तो जो भक्त है, इसलिए मैंने बोला था पिछली क्लास में कि तो जो भक्त है वो ये जानता है कि हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, बाकी तो भगवान जो है हमारी हर पल पल में मदद कर रहे हैं। देखिए अगर उंगली भी मुझे अगर हिलानी है तो मैं इच्छा कर रहा हूँ, पर समझिए अगर मेरे पास सैंक्शन नहीं है तो मैं उंगली नहीं हिला पाऊंगा। देखिए ये विश्वास की बात है। जैसे मैं आप लोगों को अपनी बहन का एग्जांपल दे देता हूँ कि देखिए जब उसका उसका कुछ साल पहले सर की जो है सर्जरी हुई थी। तो उसके बाद जो सर्जरी हुई तो उसकी जो उंगलियां हैं वो राइट हैंड की जो उंगली है वो 2-3 उंगलियां जो है वीक हो गई हैं। तो आप देखिए अब वो इच्छा तो करती है, इच्छा तो करती है, लेकिन उंगली जो है वो वीक हो गई। अगर आदमी की भी उंगली हिला सकती थी, हिलती बस थोड़ी सी हिलती है इस तरह से। तो देखिए अब ये इसलिए क्योंकि अब जो जो भी उसके कर्म रहे होंगे, भगवान ने जो है वो पावर जो है छीन ली, है ना। तो
तो अब देखिए फैसिलिटी भी नहीं है, तो ये है। पर अगर आदमी ये सोचता रहे आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं अपने आप कुछ करता हूँ, तो फिर तो ऐसे उंगली भी हिला सकता था, पर ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे जो भगवान जो है ये बताना चाह रहे। और फिर अगले वाला हमने जो श्लोक किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि भगवान बोल रहे हैं और मेरे पे ये सब मच प्रेशर करना कि ये मेरी गलती है। जो भी तुम, मैं सिर्फ सैंक्शनर हूँ, मैं एक सिर्फ विटनेस हूँ जो देख रहा हूँ। बाकी तुम्हारे कर्मों के हिसाब से जो है वो आ रहा है। अगर तुमने बुरे कर्म किए हैं तो तुम्हारे पे बुरे वो आ रहे हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्म आ रहे हैं। मैं सिर्फ एक विटनेस की तरह देख रहा हूँ। और मैं एक्चुअली बोलता कहाँ हूँ इंस्ट्रक्शंस शास्त्रों में, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या क्या चाहता हूँ इस जीव से, तो आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे ये डिस्कस किया था। तो आज देखिए अगला श्लोक करेंगे। माता दिखाइए कौन से श्लोक पे हम, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आज हम यहाँ पे देखिए, ज्ञानेन तु तज्ज्ञान येष नाशीतमात्मना तेषां दित्यवज्ञान प्रकाशति तत्परम। किंतु जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ इस उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य की सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए यही वाला हमने एक बार पिछले चैप्टर में भी किया था, जहां पे भगवान बता रहे थे कि ज्ञान ज्ञान से जो है सारी चीजें जो है कट सकती हैं। देखिए एक्चुअली हम सारे जो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो सफर कर रहे हैं वो अज्ञान की वजह से सफर कर रहे हैं। हमने पिछली बार पिछले कुछ महीने पहले डिस्कस किया था, एक बार फिर कर लेंगे कि ज्ञान देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कि हम जो लोग हैं अज्ञानता की वजह से सफर कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोई आदमी ये सोचे कि मैं बॉडी हूँ, पहले तो ये सोचे, तो ये भी एक अज्ञानता है क्योंकि आप आत्मा है, बॉडी नहीं है। पर समझिए मान ले कि आप बॉडी, आपके पास बॉडी, अब शरीर हमें मिला है, तो वो ये सोचता है कि मैं लोगों को इम्प्रेस कर लूंगा बॉडी बना के। समझिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बॉडी बना के। तो वो क्या करता है, पहले तो ये एक और अज्ञानता है कि आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं बॉडी से। अगर ऐसा होता तो सारे ही बॉडी बिल्डर बन जाते और लोगों को इम्प्रेस कर लेते, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। आपने देखा है कितने बॉडी बिल्डर्स हैं, लेकिन दुनिया को तो आप खुश नहीं कर सकते। चलो मान भी ले कर लें, तो फिर वो क्या करता है, वो बोलता है बॉडी बनाने के लिए मांस खाना पड़ेगा, तो वो मांस खाता है। तो ये एक और अज्ञानता है ना। पर देखिए इसकी वजह से क्या करता है, वो पाप करता है। तो अज्ञानता से देखिए शुरू होती है पाप करने की वो, तो आप पाप करते हैं। और जब आप पाप करते हैं तो उससे दो चीजें जो हैं वो निकलती हैं। एक तो होते हैं कि प्रारब्ध कर्म, और एक अप्रारब्ध। तो जब आप कोई चीज करते हैं तो उसका एक तो रिएक्शन आ जाता है, और एक रिएक्शन जो है वो सीड में रहता है। जैसे समझिए अगर किसी ने दारू पी, तो देखिए वो एक तो रिएक्शन ये आएगा कि वो थोड़ी देर में, हो सकता है थोड़ी देर में उल्टी या तो कर दे या बेहोश हो जाए पी पी के। और दूसरा रिएक्शन ये आएगा कि उसके अंदर एक सीड आ गया, एक सीड आ गया जिसको कहते हैं कूटम, जो बार बार जो है वो आदमी को फोर्स करेगा कि वो ये चीज वो बार बार करे। जैसे आप देखिए कोई भी आदमी अगर कोई शराब पीता है, तो उस वो पीने के बाद समझिए उल्टी करे या ना करे, तो प्रारब्ध कर्म तो क्या हो गया कि उसको आगे कुछ ना कुछ अभी जरूर रिएक्शन आएगा, या तो लिवर फेल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। और जो बीज रह गया वो उसको क्या है, वो हमारे हार्ट के ऊपर एक इंप्रेशन दे जाता है जो उसको फोर्स करता है कि आप फिर से पियो, फिर से पियो, फिर से पियो। ऐसे, तो ये ऐसे रिएक्शन आता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जब रिएक्शन फटते हैं तो हमें सफरिंग आती है। एक तो फ्रुक्टिफाई हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद आते हैं। तो ये जो अज्ञानता और जो सफरिंग है ये डायरेक्ट लिंक है। आप देख रहे हैं कि ये जो सफरिंग हमें आती है, जो तकलीफें आती हैं, ये जो है अज्ञानता से आती है कि हमें अज्ञानता है, हमें ज्ञान नहीं। तो यहाँ पे भगवान देखिए यही बात बोल रहे हैं कि ज्ञान से जो है हमारी सारी चीजें नाश हो जाती हैं। और स्पिरिचुअल जो ज्ञान है, जो ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं भगवत गीता से, भागवतम से, शास्त्रों से, ये ज्ञान की रोशनी कैसे है, सूरज की तरह है, जो सारी चीज सारे वर्ल्ड को ज्ञान दे सकती है। ये जो मटेरियल नॉलेज है देखिए, ये सिर्फ क्या है कि एक टॉर्च लाइट की तरह है, थोड़ा ही कुछ हमें ज्ञान दे सकती है। और देखिए इसमें भी थ्योरीज बदलती रहती हैं, है ना। हम थोड़े टाइम बाद बोलते हैं नहीं ये थ्योरी ठीक नहीं थी, फिर ये थ्योरी ठीक नहीं थी। फिर से हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च मतलब ही क्या है कि रीसर्च,
है ना, फिर से सर्च करते हैं क्योंकि हमें लगता है ये भी अभी कंप्लीट नहीं है, फिर हम रिसर्च करते हैं कि ये भी हमें कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप लोग पढ़ना बंद कर दें या ये सब चीजें बंद कर दें, ये नहीं है, पर हमें विश्वास होना चाहिए कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पूरी चीज को कंप्लीट कर सकती है ना। तो उस हिसाब से जो है हमें ज्ञान मिलने लगता है। जैसे आप देखिए जो भी आजकल मटेरियल नॉलेज है, ठीक है, वो आप ज्यादा देखिए हमारी हेल्प कम करती है और ज्यादा हमारा नुकसान देती है। जैसे समझ लीजिए किसी ने रॉकेट बनाया अपनी कंट्री को सेव करने के लिए, ठीक है, मान लिया आपने अपनी कंट्री को दुश्मनों से सेव करने के लिए रॉकेट बनाया, कि आप कोई भी आप पे अटैक करेगा तो आप फायर करेंगे, ठीक है, लेकिन देखिए उसका मिसयूज कितना होता है। मिसयूज देखिए कितना होता है कि धमकियां एक दूसरे को देते रहते हैं कि मैं तेरे पे छोड़ दूंगा, वो बोलेगा मैं तेरे पे छोड़ दूंगा, है ना। तो कितना, देखिए ज्ञान मतलब क्या है कि ज्ञान से हमें खुशी मिलनी चाहिए, राइट। ज्ञान वही चीज है ना जिससे हमें खुशी मिलनी चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, हमें हमें हमारा दिमाग जो है शांत रहना चाहिए कि मुझे ज्ञान है। पर मटेरियल ज्ञान से देखिए आपकी सेटिस्फेक्शन किधर है, आदमी को डर ही लगा हुआ है, आदमी को डर लगा हुआ है। इंडिया सोचता है कि चाइना ना रॉकेट बना ले, चाइना सोचता है इंडिया ना रॉकेट बना ले, है ना, वो सोचते हैं पाकिस्तान ना रॉकेट बना ले। तो क्योंकि नॉलेज जो है बहुत खतरनाक है ना। पर जो स्पिरिचुअल नॉलेज अगर होगी, हाँ, तो फिर शांति रहेगी। कैसे? क्योंकि इंडिया सोचेगा कि देखो पाकिस्तान भी आफ्टर ऑल भगवान के ही बच्चे हैं, ठीक है, ये लोग अज्ञानता में है लेकिन है तो आफ्टर ऑल भगवान से ही आए हैं ना, नहीं तो ऐसे कैसे आ सकता है। पाकिस्तान के पास अगर समझी होगी नॉलेज तो वो सोचेगा कि भाई इंडिया वाले भी तो भगवान के ही बच्चे हैं, तो मैं अगर भगवान मेरे फादर हैं तो मैं दूसरे अपने भाई को कैसे मारूं, है ना, ये सोच सकते हैं, है ना। और फिर जो चाइना वाले हैं वो भी यही सोच सकते हैं, है ना। और इससे देखिए कितना कुछ बंद हो जाएगा, डर आपस में खत्म हो जाएगा। हाँ, हम लोग मांस मच्छी मार के खा जाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि आफ्टर ऑल वो भी हमारे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। सिर्फ अपनी गलती की वजह से ऐसा जन्म लेना पड़ा और ऐसा शरीर मिला, है ना, लेकिन है तो आत्मा ही, और आत्मा जो है वो भगवान का पार्ट है। तो फिर तो देखिए इससे स्पिरिचुअल ज्ञान से जो है हमें शांति मिल जाती है और फिर हम एक दूसरे को एक मतलब प्रसन्न रह सकते हैं, नहीं तो कोई प्रसन्नता का सवाल ही नहीं उठता। आप देखिए कि एनवी, जितनी भी जलन है आपस में, जितनी भी जलन है एक दूसरे से, वो स्पिरिचुअल ज्ञान ना होने की वजह से। देखिए आप ट्राई करके देख लीजिए, क्यों? क्योंकि आदमी को लगता है इसके पास बड़ी कार कैसे और मेरे पास कार कैसे नहीं, इसके पास बड़ा घर कैसे, मेरे पास बड़ा घर कैसे नहीं। जैसे देख रहा हूँ मैं प्रभु जी की दुकान पे, देखिए ऐसा लग रहा है कि 2 फ्लोर्स हैं, एक सीढ़ियां ऊपर भी जा रही हैं। हैं प्रभु जी, आपकी दुकान तो ऊपर सीढ़ियां भी जा रही हैं, बहुत सुंदर हाँ जी, दुकान दिख राधे रही है। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण। सीढ़ियां हरे भी जा रही कृष्ण। हैं ऊपर। हाँ जी, ऊपर गूगल्स का डिपार्टमेंट ऊपर रखा हुआ है। हाँ देखिए, है ना। तो अब मैं अगर जलन करने लग जाऊं कि अरे मेरे पास तो ऊपर जाने की जगह ही नहीं थी, है ना, पर वैसे मेरे पास नीचे जाने की जगह थी। मेरी जो ऊपर जो था वो सारा सेक्शन था और नीचे जो था टेस्टिंग सेक्शन था। पर जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ कि अगर मैं जलने लग जाऊं, है ना, पर मैं इससे जलन ईर्ष्या से बढ़िया मैं ये सोचूं कि प्रभु जी जो हैं वो उन्होंने अलग तरह के कर्म किए, उनको ये नॉलेज पहले से थी इसलिए उन्होंने किसी से जलन नहीं करी, और मेरे पास नॉलेज नहीं थी शायद पिछले जन्म में, इसलिए मैंने गलत काम किए, इसलिए भगवान ने मुझे वैसा वो दिया है कर्म के हिसाब से और उनको ऐसा दिया है। लेकिन जो आदमी भक्त होता है वो ये सोचता है कि लेकिन हम दोनों ही अब फिलहाल भक्ति पा रहे हैं, है ना, वेदर वो अमीर हो या मैं गरीब हूँ या मैं अमीर हूँ वो गरीब हूँ, लेकिन हम सबके पास एक कॉमन चीज है, और वो क्या है? भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी ना, वो सबके पास है, क्यों ना आप अमीर हो या गरीब हो या रोड पे रहते हो, सब जो है भक्ति कर सकते हैं और सब शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जा सकते हैं। देखिए ये है स्पिरिचुअल नॉलेज का फायदा कि भगवत धाम जाने के लिए अमीर गरीब सुंदर ना सुंदर इंटेलिजेंट ना इंटेलिजेंट इसका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जिस भी आदमी ने भक्ति करी, जिस भी आदमी को फेथ है भगवान के ऊपर और भगवान के शब्दों के ऊपर, वो सब लोग जो है भगवत धाम जाएंगे। तो देखिए स्पिरिचुअल नॉलेज से हमारा जो दिमाग है वो एक ब्रॉडर वे में सोचने लगता है, सबको अपना भाई बहन समझने लगता है, सबकी भलाई करने लगता है, और उस हिसाब से देखिए कोई बुरा काम भी नहीं करता, है ना, और भक्ति भी करता है, और भगवान भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया, क्या बोला गया, एक बार फिर पढ़ेंगे, देखिए क्या बोला है। किंतु जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है,
तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। क्योंकि देखिए जब रात रहती है, जब रात आती है, तो आपको पता है हमें रात में डर क्यों लगता है? कभी किसी ने सोचा है कि हमें रात में डर क्यों लगता है? कोई बोलेगा इसके बारे में कि रात में क्यों डर लगता है? ऐसे बोलते हैं, सब बच्चे भी बोलते हैं, अरे रात में बाहर मत जाना, डर लगता है ना? या सारे चोर डाकू जो है वो रात को बाहर क्यों आ जाते हैं? आपको पता है ये बात? कोई बोलना चाहेगा? डिस्कस करेंगे इसके बारे में आज कि रात ही को क्यों ऐसे बोला जाता है कि रात में बाहर मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी। डार्कनेस की वजह, क्या कह रहे हैं? डार्कनेस की वजह से। डार्कनेस की वजह से तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन आंसर बोला आपने। डार्कनेस की वजह से, अंधेरा है वहां, दिखाई नहीं देता है। पर अंधेरे से क्या होता है? अंधेरे में ज्यादा आइडेंटिफाइड नहीं होता है कोई भी चीज, इसके लिए डर। आइडेंटिफाई नहीं होता, ये भी बहुत बढ़िया आंसर। और बिल्कुल आप पास आ गए प्रभु जी। और कुछ बता, थोड़ा सा बस और ट्राई कीजिए कोई। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं होता। एक्चुअली ये भी ठीक है कि देखिए जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि क्या सामने चीज क्या क्या है। है। जैसे समझिए रस्सी है, तो हमें ये नहीं पता कि ये रस्सी है या ये सांप सांप है। है। करेक्ट है ना? इसका मतलब क्या है कि अंधेरे अंधेरे में में हमें कुछ रहता है। अज्ञानता है, हमें अज्ञानता अज्ञानता है, हमें पता नहीं है, और इसकी वजह से हम डरे हुए हैं। करेक्ट। पर जैसे ही रोशनी आती है तो हमें पता लगने लग जाता है, अरे सामने खड्डा है, या हमें पता लगने लगता है सामने सांप है, या पता लगने लगता है लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ जाना है ना? ये सब पता लगने लगता है। तो जो नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, यही भगवान यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो ज्ञान की, वो जो ज्ञान है वो सूरज की रोशनी की तरह है। बिल्कुल ऐसे कि जैसे जब सूरज उगता है तो सारा जो अंधेरा है वो खत्म हो जाता है। वैसे ही जब हम ये स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारी अज्ञानता जो है खत्म हो जाती है और हमें सब कुछ जो है क्लियर दिखने लगता है। हमारी लाइफ में क्लियर दिखने लगता है। हमें समझ आ जाता है कि क्या चूज करना है और क्या चूज नहीं करना। हाँ, कि जैसे कि एक मिनट होल्ड कीजिए। चंद्र प्रभु, सॉरी, कोई बाहर दरवाजे पे बंद हो गया था, दरवाजे खटका रहा था। हाँ जी, तो जब हमें ये ज्ञान मिल जाता है तब हमें समझ आता है कि क्या हमारे लिए सही है। हाँ, हमें पता लगने लगता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। हाँ, तो उस हिसाब से जो है हमारी लाइफ एकदम सुखमयी बन जाती है और एकदम शांतमयी बन जाती है। तो इसलिए जो है ज्ञान बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रोक देंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी भी कई लोग नहीं, और अगला वाला जो वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो है इसको ध्यान से सुन सकें। तो अगर आप कोई कमेंट करना चाहे, कोई प्रश्न हो तो बात कर सकते हैं। पीयूष भाई, आपको क्वेश्चन है? जैसे देखिए पिछली बार हमने, ओ सॉरी, कोई कुछ कह रहा था? नहीं, मैं बोल रही थी आपको थैंक यू बोल रही थी कि आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई किया। और मैंने प्रभु से भी बात की थी, आज वो थोड़े बिजी है, पर वो बोले कि मैं आऊंगा, और मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं था, बस यही था कि सबको क्लैरिफाई हो जाए, इसके लिए। जी थैंक यू सो मच प्रभु। जी, बिल्कुल। जैसे मैं बता रहा था कि देखिए ज्ञान कितना जरूरी है। जैसे हमारी माता जी पूछ रही थी, हमारी मतलब मैं सबको अपना फैमिली मेंबर मानता हूँ, तो सिर्फ मैं अपनी मदर की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछली बार किसी माता जी ने ये पूछा था, शायद यशोदा गोपी माता जी थी, कि तुलसी के पत्ते की बात हो रही थी, काट के रखने की। तो देखिए अब ज्ञान है हमें, तो हम बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, है ना? माता जी आप थे, यशोदा गोपी माता जी आप थे, या कोई और माता जी थी वो? नहीं, आई थिंक शायद उर्मिला माता जी पूछ रहे थे। उर्मिला माता जी। चलिए, हरे कृष्ण उर्मिला प्रभु जी, माता मुझे भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए माता जी। अरे, जो हम भगवान को ऑफर करते हैं तो तुलसी इतना ज्यादा नहीं होती, तो मैं पत्ते को थोड़ा काट के पानी में डालती हूँ। जो भी ऑफरिंग तो कर सकते, काट के थोड़ा छोटी नहीं हाथ से नहीं नहीं कर माता जी, सकते? तुलसी को मत काटिए, अच्छा, तो पूरा तुलसी पत्ता को ही मत डालना है काटिए। सब में?
आप या तो ओके, पत्ता डाल दीजिए, या आप देखिए, या आप टच कर सकते हैं। जैसे समझिए आपके पास एक ही पत्ता और 4 व्यंजन है, तो आप हर एक को टच कर दीजिए। या अगर आपके पास सूखी लकड़ियां हैं तो वो भी टच कर सकते हैं आप। या फिर आपके पास अगर पत्ते खत्म होने वाले हैं सर्दियों में, तो गर्मियों में जो पत्ते थे तो उनको ड्राई लीव्स बना के सेव या कर वो तो दीजिए। रखा है और मैंने। हाँ जी, नहीं ओके, काटिए मत माता जी, काटिए मत, ठीक है, ठीक है, क्योंकि छोटे है छोटे ना। पानी का ग्लास भरते हैं ना, उसमें काट काट के मैं समझ छोटा गया आपकी छोटा सा बात, डालती है। मैं आपकी बात हाँ, बिल्कुल समझ गया। हाँ, तो वो काटिए मत अच्छा, माता जी, तुलसी का पत्ता कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। तो ओके, इसलिए मैंने बताया था कि पिछली बार कि इनफैक्ट ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर तुलसी होती हैं और बोलते हैं तुलसी करिए, ये आप लोग मत यूज कीजिए। उसका रीजन ये है कि देखिए, इसके लिए तुलसी महारानी को उबाला जाता है। और तुलसी, हाँ, जैसे मैंने कहा, कोई ये ऑर्डिनरी प्लांट नहीं है। ये भगवान की जो है जो मैनेजर टाइप हैं, टाइप नहीं मैनेजर ही हैं, जो उनके 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 पास टाइम्स के लिए इस धरती पे आती हैं। तो अगर हम उनको उबाल रहे हैं तो सोचिए कि इसका क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, दवाइयां बनाने के लिए इसको उबाला जाता है, इनको क्रश किया जाता है और पता नहीं क्या क्या किया जाता है। तो इसका बहुत ही जो है सिवियर पाप माना जाता है। तो इसलिए हमें नहीं करना है। देखिए, हम तुलसी को इसलिए वर्शिप करते हैं, है ना। तुलसी के सामने बो डाउन होते हैं, है ना। तो और तुलसी में देखिए इतनी पावर है कि अगर आपने कोई ब्रह्म हत्या भी करी हो, ब्राह्मण की हत्या करी हो, तो हम 3 चक्कर लगाते हैं और क्या बोलते हैं, यानी कानी चापा तानी पानी चपा ब्रह्मा हत्या भी पानी, कानी चा, है ना। तानी तो तानी और तानी। आप इमेजिन कीजिए, फिर हम क्या कर रहे हैं, उसी को उबाल के खा रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, है ना। तो सोचिए, क्या वो भी बोलेंगी कि क्या कर रहे हो तुम, है ना। अगर आप 1 मिनट के लिए मजाक भी लें तो माता जी भी बोलेंगी, तुलसी महारानी की आप क्या कर रहे हो, एक पहले सुबह मेरे से प्रार्थना करते हो और फिर आप उसके बाद मुझे उबाल के कर देते हो। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों ना कितना भी आपको कोई बोले कि इससे आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और अगर आपका गला खराब है तो उससे ठीक हो जाएगा, छाती में कंजेशन है तो उससे ठीक हो जाएगा, और बहुत चीजें भगवान ने बनाई है। तुलसी को उबालिए मत। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप तुलसी को भगवान को ऑफर कर सकते हैं और उसके बाद जैसे मुंह में ले सकते हैं, पर ऐसे उबालिए उबालिए बिल्कुल भी मत। चाय में उबाल के पीजिए, ऐसा कुछ भी मत कीजिए, कितना भी लोग आपको बोले। क्योंकि जब रिएक्शन आएंगे तो यही लोग जो हैं आपका साथ नहीं दे पाएंगे, है ना। पर अगर आपने तुलसी महारानी की पूजा करी होगी, उनके ऐसे रिस्पेक्ट करी होगी, तो जब ऐसे ना जाने आने में जो हमने काम किए हैं उसके जब रिएक्शन आते हैं तो तुलसी महारानी हमें बचाएंगी। तो इसलिए हमें ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो और एक्चुअली तो ऐसे कहते हैं कि तुलसी को आगे वाले दांतों से पीछे वाले दांतों से नहीं खाना चाहिए। पर इस डिटेल में हम इतना नहीं जाएंगे। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। वो तो बोलते हैं ऐसे लेके निकल जाओ, पर बिल्कुल काटिए मत, सुई मत उससे पास करिए। इसलिए आप देखिए, वृंदावन में जाएंगे तो हारों के ऊपर ऐसे बंधे हुए होते हैं, जो उसकी उनकी जो पीछे की स्टिक होती है उससे बंधे हुए होते हैं हार, लेकिन कोई भी पिरोता नहीं है, ना। तो उसका कोई रीजन है, इसलिए नहीं पिरोता है, और वो रीजन मैंने आपको बताया कि तुलसी महारानी ऑर्डिनरी लेडी नहीं है। तो इसलिए हमें इसका खास ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? थैंक यू हरि बोल प्रभु जी। हाँ जी, मैं उर्मिला माता जी बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी माता जी, हाँ जी बोलिए। मैं ऐसा कर रही हूँ कि वो तुलसी का पत्ता मेरे पास फ्रेश नहीं होता है, तो भगवान के चरणों में सूखा पत्ता रख सकते हैं। चल जाएगा माता जी। देखिए, भगवान आपकी इंटेंशंस देख रहे हैं कि आप भगवान को तुलसी का पत्ता लगाना चाह रहे हैं। चल जाएगा, बहुत अच्छा है। बल्कि माता जी, अगर आपके पास थोड़ा सा चंदन है तो हल्का सा चंदन रगड़ के अगर आप भगवान तुलसी को ऐसे पेस्ट लगा के भगवान के चरणों में लगा दे तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ, मैं तो चरण में रखती हूँ, लेकिन क्या बोलती हूँ, सुबह में हम 6 बजे ऐसे सेवा करते हैं, तो सूर्योदय नहीं होता है तो तुलसी माँ तोड़ सकते हैं कि अगले दिन तोड़ना पड़ता है? टाइम का तो सूर्य उदय से पहले तोड़ने का माता जी मुझे लगता है कोई टाइम नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि दोपहर के बाद नहीं तोड़ना चाहिए, 12 बजे के बाद, हाँ, ऐसा कहते हैं। ये मैं आपको डिटेल चाहिए तो एग्जैक्ट पूछ के बताऊंगा, मेरे पास ये इसकी सब चीजें डिटेल्स हैं। पर शाम को मेन नहीं चीज है तोड़ कि सकते, संध्या काल होने के बाद, सूर्यास्त हो जाने के मेरे को बाद पता नहीं है तोड़ कि सकते। संध्या के बाद भी तोड़ सकते हैं, पर सुबह में सूर्योदय के पहले तोड़ सकते हैं, यह जानना है मुझे। पूछ के बताता हूँ माता जी, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं देना चाहता हूँ। एग्जैक्ट बताता हूँ, मुझे पता है यहाँ कहीं पे टाइम लिखे हुए हैं। पर एक चीज गारंटीड है कि द्वादशी पे तुलसी मत तोड़िएगा,
हाँ वो तो पता है द्वादशी, मुझे। हाँ द्वादशी पे तुलसी मत तोड़िए, एकादशी चल जाएगी, सैटरडे संडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब चल जाएंगे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मंडे को नहीं तोड़ना है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है, लेकिन द्वादशी को मत तोड़िए। द्वादशी को तोड़ना जो है वो खतरनाक है, तो वो मत तोड़िए। एक बार मैं दुबई में था, तो एक प्लांट में बहुत मंजरियां लगी हुई थी, बहुत सारी मंजरियां। तो मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा कि क्या मैं ये तोड़ दूं, क्योंकि ये जो है मंजरियां जो है प्लांट की एनर्जी खा जाती हैं, तो क्या मैं तोड़ दूं? तो उन्होंने बोला आज द्वादशी, आज मत तोड़ना, अगले दिन तोड़ना। तो फिर मैंने अगले दिन तोड़ा। तो इसलिए मुझे गारंटी है कि द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखिए। जितना हम तुलसी महारानी का ध्यान रखेंगे, आप देखिएगा कि कैसे हमारी भक्ति जो है बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और आप देखेंगे कि लाइफ में कितने चेंजेस आ जाएंगे। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न या डिस्कशन? देवादशी कब आती है? द्वादशी माता जी, प्रभु जी अगले दिन ही है ना एकादशी के। एकादशी मतलब 11वां दिन, द्वादशी मतलब 12वां दिन। अच्छा 12वां दिन ना, 12th डे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसका अगला दिन ही जो है। हाँ नहीं नहीं वो बराबर है, वही जानना था देवादशी क्या है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अच्छा, चलिए, और है कि जरूर हम हमारे जो पिछली बार हमारे बीच में महाराज आए थे, सोमेश कदम कानन महाराज, वो जरूर आने वाले हैं। या तो आज मैं उनसे बात करूंगा, या तो वो अगले सैटरडे आएंगे, या हो सकता है कल आ जाएं। मैं डिस्कस करता हूँ आज उनसे। तो आप लोग सब जरूर आइएगा। और जैसा मैंने कहा कि अपने अपने वीडियोस जरूर चालू कीजिएगा, कि आप सब लोग उनके दर्शन कर सकें, और हम लोग और वो भी आप लोगों को देख सकें। क्योंकि उनकी जस्ट नजर से ही, जो ऐसे साधु संत होते हैं, उनकी नजर से ही जो है हमारे पर असर पड़ जाता है। तो आज मैं अभी बात करूंगा क्लास के बाद, और फिर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इस पोस्ट कर दिया जाएगा मैसेज इस ग्रुप में। तो आप लोग जरूर सब आइएगा। चलिए, आज फिर हम यहीं रोक देंगे, अगर किसी का और कोई प्रश्न नहीं है तो, और कोई अपना कोई कमेंट नहीं है तो। हरे प्रभु। कृष्ण। हाँ हरे हाँ जी कृष्ण। हाँ जी हाँ पीयूष प्रभु। हाँ, मतलब आगे प्रभु जी जो लास्ट टाइम में थोड़ा बीच में से ज्वाइंट हुआ था, तो मैंने प्रॉपर नहीं पता, अभी आपने अभी बताया तो पता चल गया। तो ऐसे ही मेरे मतलब मैं कहीं मंदिर जा रहा था, हर रोज सुबह में मतलब मैं महादेव जाके मैं यहाँ सो पे आता हूँ। तो उस टाइम पे एक कबूतर मेरी गाड़ी के नीचे आ गया था, तो फिर मैंने वहां जाके मतलब मेरे को बहुत ही दुख हुआ था कि पता ही नहीं चला मेरे को कि किस तरह से ये कबूतर अंदर आ गया गाड़ी में। तो फिर उसको साइड पे लिया और मैंने जमीन के अंदर उसको सही कर दिया। फिर वहाँ महादेव जाके मैंने महाराज से बोला था कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे से। तो फिर मतलब उन्होंने ऐसा बोला था कि हम कोई तो वो हिसाब से उसको मोक्ष मिल जाए, वो हिसाब से उन्होंने बोला था। तो मतलब हम भी वही हिसाब से कि भाई जो हिरन अपनी गाड़ी के बीच में आके मरा हुआ था, तो उसको मोक्ष मिल जाए और हमें भी कुछ उसका बैड इफेक्ट ना आए, वो हिसाब से उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह बोला था। ठीक है प्रभु जी, बढ़िया है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए हमारे पास भी मंत्र है, जो अब अभी हम चैंट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। आप बिलीव कीजिए, हमने चैंट करा है, हिरन को भी जरूर मोक्ष मिलेगा और हम लोगों को भी मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। यस प्रभु, थैंक यू सो मच। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। आज हमारे बीच में एक नए हमारे फ्रेंड है, संजय भाई करके। ही इज एंटरप्रेन्योर, उनका स्टोर है यहाँ पर, तो वो आज ज्वाइन हुए। तो संजय भाई वेलकम। और प्रभु, अगर आप आपका वीडियो चालू कर सकते हो तो 1 मिनट कीजिए, तो हम सभी आपके दर्शन ले। अच्छा चलेंगे, है ठीक है। हाँ संजय भाई। कौन है माता जी? संजय भाई बता रहे हैं आप? या संजय भाई, वो उनका यहाँ पर स्टोर है,
हम बहुत ही सालों से जानते हैं उनको, तो आज रिक्वेस्ट पे आए हैं वो, इसलिए मैं सोची उनको बहुत बढ़िया संजय प्रभु जी, थैंक यू। आप अपना वीडियो चालू करें, हम सब लोग आपको देखना चाहते हैं। शायद वो स्टोर पर है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम अगली हार्टली बार वेलकम करते हैं प्रभु जी को, और आशा करते हैं कि वो अब क्लासेस में आते रहेंगे। जी जी। हाँ, लगता है कुछ होने वाला है अभी। ओके, मुझे लगा वो ग्रीन हो गया था तो मुझे लगा प्रभु जी आएंगे। ठीक है, तो आज हम सब यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल नहीं, सब हम वीडियो लोग चालू आगे। नहीं हो रहा है, 1 मिनट ट्राई करता हूँ। ओके 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 संजय प्रभु जी, हम वेट करेंगे। वो संजय प्रभु भी हमारे बड़ौदा से ही है, और मैं जब नया नया आया तो मैं उनके स्टोर पे ही काम करता था शाम को। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रभु जी को आपने बुलाया, इनवाइट किया ना महाराज के लिए, जो आप महाराज का आपका प्रोग्राम होने वाला है। हाँ किए करेंगे प्रभु, उनको नंबर मैंने आनंद से लिया है, मैं उनको इनवाइट भेजती हूँ। आप तो आ नहीं रहे हो फिर। कोई बात नहीं प्रभु जी, भक्तों की वेट करना भी एक डिवोशनल सर्विस है। देखिए, हम लोग प्राइम मिनिस्टर की वेट करते हैं। अभी न्यूयॉर्क में इंडियन प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो कितने लोग घंटों से वेट कर रहे थे। तो अगर हम संजय भाई की 2 मिनट वेट कर लें तो इसमें क्या बात है। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। जब तक संजय में वीडियो चालू करते हैं, प्रदीप भाई वेलकम बैक। पता है मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, प्रदीप भाई बहुत पहले आए थे, उनका अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, बहुत ही अच्छी कीर्तनिया है, तो वैष्णव भजन गाते हैं। तो आज प्रदीप भाई फिर से हमारे बीच में। प्रदीप भाई वेलकम बैक। बहुत नमस्कार, बढ़िया कैसे हो? प्रदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा, कैसे हो? बस बढ़िया, थैंक यू। प्रभु जी, आप कभी आइए यहाँ न्यूयॉर्क में, या मतलब ब्रुकलिन टेम्पल में। हाँ, मैं आप आता रहता हूँ, अमेरिका में, इंडिया में? आता हाँ मैं सॉरी। उधर हम 89 में उधर जब शुरू किया था ना, तब मैं आता था। लेकिन बाद में फिर वो सब बिजनेस का ये सब है, तो बिजी रहता हूँ, तो इधर उधर घूमना पड़ता है। और मतलब आई गो टू एवरी स्टेट में भी मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ, तो आने जाने का प्रॉब्लम रहता है मेरे को। तो प्रभु जी कभी आइए यहाँ पे, और हमें नहीं, अपने डेफिनेटली अपनी मधुर आवाज से हमारे को भी इनलाइटन कीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, जरूर से मैं आऊंगा। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू प्रभु जी। संजय प्रभु का वीडियो ऑन हुआ। संजय प्रभु, थैंक यू फॉर गिविंग योर दर्शन। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, चलिए, लगता है उनका म्यूट है अभी भी। नहीं, अभी ओपन हुआ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, और कल सब फिर मिलेंगे। प्रभु, आपको मैंने शायद बताया था कि आपको वो डॉलर स्टोर पे मैं लगा होगा, तो ये संजय भाई का डॉलर स्टोर था उस टाइम पे भी जब बात हुई थी तो। ओह अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हाट ए कोइंसिडेंस। मैंने उस दिन भी उनको बताया था कि अगर ये प्रभु जी यहाँ आते हैं तो आपको उनको जॉब देना पड़ेगा। थैंक यू भगवान प्रभु जी, थैंक यू। क्या कह रहे हैं प्रभु जी? भगवान कहाँ से कहाँ पे ले आए, देखो। देखिए कितनी बढ़िया बात आखिर है। में मिला आपसे। क्या कह रहे हैं प्रभु जी? आखिर में आपसे मिला दिया, बोलो। देखिए कितनी अच्छी बात है प्रभु जी, मुझे आपसे मिलने का मौका मिलेगा। मैं न्यू जर्सी आऊंगा, आपसे जरूर मिलूंगा। इस बार सीधा आपके स्टोर में आऊंगा। जरूर से। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए, आज का यहीं समाप्त करेंगे, और भगवान से आशा करते हैं कि आप लोग सब हेल्दी रहें, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, सब तरीके से। थैंक यू हरे प्रभु। कृष्णा।
भक्त वत्सल प्रभु की जय। नहीं 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 कृष्ण। माता हरे जी, कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसा मत कीजिए माता जी। हम सब लोगों की मैं तो आपके आशीर्वाद से चल रहा हूँ, बस ये जय मत प्रभु कीजिए। आप जितना भी आपका नॉलेज इतना अच्छे से हमारे साथ शेयर करते हैं तो सबको बहुत ही बेनिफिट हो रहा है, सभी बहुत ही प्रेस करते हैं उसके लिए, तो थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे मिलते हैं राम। कल सेम जूम पर सेम टाइम पर। हरे कृष्ण एवरीबॉडी। जी हरे